हेलो, जोहार, नमस्कार। आई एम डॉक्टर आकांक्षा, OBGY रेसिडेंट डॉक्टर एट एम्स। तो आखिर प्रेगनेंसी में कौन कौन सी जांचें हैं जो करानी चाहिए? सबसे पहली बात, जैसे आपको पता चलता है कि आपका पीरियड मिस है, आपको पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप घर में ही UPT जांच कराएं, जो किट है उससे जांच कराएं। अगर उससे पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल से कंफर्म कराएं। हॉस्पिटल में कंफर्म कराने के बाद जैसे 8वां सप्ताह होता है, 8वां से 9वें सप्ताह के बीच में हम कराते हैं डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन में ये पता चलता है कि बच्चा है वो नॉर्मल यूट्राइन कैविटी में है कि नहीं, बच्चे का धड़कन आना चालू हुआ है, बनना चालू हुआ है कि नहीं, इस समय कहीं कोई ट्विंस थोड़ी ना बन रहा है, ये भी हमें पता चल पाता है। फिर आती है, इसी समय ही आता है कि हमें पूरे खून की या पेशाब की जांचें करा लेनी चाहिए। खून की जांचें में क्या क्या होता है, जो CBC, जिसमें हमें पूरा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC का काउंट देखते हैं, खून की कमी थोड़ी ना वो देखा जाता है। दूसरी बात, RFT हमारे किडनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। यूरिन RM, यूरिन की जांच की, यूरिन में कोई इन्फेक्शन या कुछ बैक्टीरिया थोड़ी ना है। फिर HPLC, कोई सिकलिंग या थैलेसीमिया थोड़ी ना, ये बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में जानने के लिए। OGTT मतलब शुगर की जांच कराना। फिर आता है थायराइड की जांचें कराना, क्योंकि शुगर, थायराइड ये सब प्रेगनेंसी में बहुत असर करता है बच्चे के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम भी होना चाहिए और उसे ठीक भी होना चाहिए। और वायरल मार्कर जरूर कराना चाहिए, सिफिलिस का जांच, HIV का, हेपेटाइटिस C और B का जांच कराना चाहिए। फिर यहाँ पे आपके खून पेशाब की जांचें तो हो गई, उसके बाद फिर आता है 11वां से 13वां हफ्ता, जिसमें हम कराते हैं अर्ली एनोमली स्कैन, और जिसे और भी बोला जाता है NT-NB स्कैन। इस स्कैन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क है क्या। सर्वाइकल लेंथ भी देखा जाता है कि लेंथ थोड़ी ना, कभी कभी सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होता है, जिसमें क्या होता है सर्वाइकल लेंथ कम हो जाता है, तो वो भी देखा जाता है। फिर आती है बात, इसी समय ही अगर आपके पास NT-NB स्कैन हो गया तो हम डुअल मार्कर कराते हैं, जो खून की जांच, जिससे पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जो मानसिक रूप से बीमारी होती है और आनुवांशिक बीमारी होती है क्रोमोसोमल, वो पता चलता है। फिर आती है बात हमारी 18 से 20 हफ्ते के बीच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय एनोमली स्कैन होता है। एनोमली स्कैन मतलब विकृति की जांच, जिससे पता चलता है कि बच्चे का जो धड़कन है, ब्रेन है, किडनी है, सभी ऑर्गन्स बनना चालू हो गया है कि नहीं, बन गया है कि नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ थोड़ी ना है। ये बहुत ही अहम जांच है। इस समय पानी भी देखा जाता है, तो फूल बना है, कहाँ पे है, ये सब देखा जाता है, प्लेसेंटा का पोजीशन वगैरह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। अगर हमें किसी का भी पेशेंट का मतलब अंदर बच्चे में विकृति पता चल जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे अबॉर्शन की एडवाइस दे सके। क्यों? क्योंकि बच्चा है वो अकेले आगे अगर गर्भ में रहता है तो भी आगे हो सकता है अबॉर्ट हो जाए, या बच्चा पेट में ख़त्म हो जाए, या तो होने के बाद ख़त्म हो जाए, या बच्चे का जो आगे का लाइफ स्पैन है वो कम रहता है। तो ऐसे बीमारियों को से बचने के लिए ये अभी से हम ऑप्शन दे सकते हैं। फिर वही बात आती है 24 से 28 हफ्ते। इस समय फिर से हमें NC प्रोफाइल रिपीट कराना रहता है, क्योंकि इस समय बहुत चांसेस होते हैं BP शुगर बढ़ने के, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उस समय फिर से CBC कराना है, RFT, LFT और OGTT, TSH, ये सब जांचें फिर से करानी रहती है। फिर आती है और कौन कौन सी सोनोग्राफी है जो बची हुई है। 2 सोनोग्राफी और बची हुई है। एक तो होती है 30 से 34 हफ्ते के बीच, जिसे ग्रोथ स्कैन प्लस डॉपलर बोला जाता है। साथ में डॉपलर किया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो बच्चे में जो ब्लड फ्लो है वो कैसा जा रहा है। तो इस समय हम बच्चे का ग्रोथ देखते हैं, बच्चे को फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना हो रहा है, या पानी की कमी थोड़ी ना हो रही है, पानी ज़्यादा थोड़ी ना हो रहा है, या बच्चे को खून कम जा रहा है क्या, ये पता चलता है। तो ये जांच मैंने बता दिया कौन से हफ्ते में किया जाता है। उसके बाद फिर से जांच होती है, कब होती है,
36 से 38 हफ्ते के बीच में। उस समय फिर से अगर किसी बच्चे का कुछ गड़बड़ रहता है, ग्रोथ कम हो रहा होता है, पानी कम होता है, तो फिर से हमें रिपीट करना पड़ता है ये सोनोग्राफी करने के लिए। तो ये रहा एक अप्रॉक्स मैंने बताया कि किस किस समय कौन कौन सी जांच कराना महत्वपूर्ण है। सभी जांचें प्रेगनेंसी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर एक भी जांच अगर कभी मिस होता है ना, वेट के कारण कौन सा हम खतरे में पड़ जाते हैं वो हमें नहीं मालूम है। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मृत्यु जो होती है, हम जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो हमें यही प्रेगनेंसी की जांचें नहीं होती तो होती है। तो इस सब चीज़ें से हम मैटरनिटी और न्यूनेटल दोनों कॉम्प्लिकेशन को हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।